हेलो बच्चों, आज 14 जून 2025 को जोसा के राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है। इसमें से मोस्टली बच्चों को कोई ना कोई कॉलेज और ब्रांच अलॉट कर दी गई होगी। उन बच्चों को अगले अगले 3-4 दिन के अंदर क्या करना है मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा। जिन बच्चों को कोई कॉलेज या ब्रांच अभी अलॉट नहीं हुई है उन बच्चों को सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का वेट करना चाहिए। उनके अंदर भी यही प्रोसेस आपके सेम ही रहेंगे। तो क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। इस वीडियो को आराम से इत्मीनान से पूरा अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। सारे पॉइंट मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा एंड कोई भी मेरे ख्याल से उसके बाद आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार सर ने वाली बात तुम को बताई नहीं तो आप बेटा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, है ना। सबसे पहली बात, जोसा का मतलब कल से जो प्रोग्राम स्टार्ट है उसे हम एक तरह से ऑनलाइन रिपोर्टिंग कहते हैं। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में हमें एग्जैक्टली क्या करना है, जोसा के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको बता देंगे इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप आएगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें ये लिखा होगा कि टेंटेटिवली आपको ये वाले कॉलेज के अंदर ये वाले ब्रांच हम दे रहे हैं। टेंटेटिवली इसलिए क्योंकि अभी भी आप ना फ्लोट और स्लाइड कर सकते हो। तो अभी भी लेट से कि आपको 50वें नंबर का अगर ऑप्शन मिला है तो अगर आप फ्लोट और स्लाइड करते हो तो अभी आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड के अंदर और ऊपर जा सकते हो। बट एटलीस्ट ये वाला ऑप्शन तो आपका आप कंफर्म हो गया है अगर आप सारे के सारे स्टेप्स को अगर ढंग से पूरा का पूरा कंप्लीट करते हो तो इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन जो स्लिप है वो एक तरह से टेंटेटिव कॉलेज और ब्रांच के बारे में आपको बता रहा है। फाइनल तो ऑफ कोर्स बेटा जब पूरे के पूरे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे और लास्ट में जब फ्रीज करोगे या फिर सारे राउंड खत्म हो जाएंगे तभी आप कंफर्म कह सकते हो कि मेरे पास ये वाला ऑप्शन आया है। इस बेटा स्लिप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपके पास कौन सी कैटेगरी है, कौन सा कोटा है, कौन सी सीट है, वो आपका सब इसके अंदर लिखा रहेगा। जैसे बेटा आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है। अच्छा, इसमें एक चक्कर हो रहा है, कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं सीट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, सर मुझे तो राउंड 2 में जाना है, राउंड 3 में जाना है, तो सर मैं इस सीट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर आपने इस सीट को एक्सेप्ट नहीं किया और अगर आपने फीस जमा नहीं कराई और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए तो अगर आपने उनको अपलोड नहीं किया तो आपको अभी जोसा की काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे और आपकी सीट किसी और को दे देंगे। आपको राउंड 2 में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप राउंड 2 में अगर जाना चाहते हैं तब भी आपको राउंड 1 के अंदर जो आपको कॉलेज मिली है, जो ब्रांच मिली है, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही पड़ेंगे, आपको फीस सबमिट करनी ही पड़ेगी अगर आप जोसा के इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपके पास हमारे 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। फ्रीज का मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को 30वें नंबर पर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर लेट्स से कि आईटी मिली और वो कहता है कि यार मुझे तो यही चाहिए, मुझे उसके ऊपर जो 1 से लेकर 29 ऑप्शन है मुझे वो वहां नहीं जाना, मुझे तो 30th नंबर पर जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर जो आईटी है मुझे तो वही चाहिए, मुझे ऊपर वाले ऑप्शन मुझे नहीं जाना और राउंड 1 में ही मुझे अपनी काउंसलिंग खत्म करनी है। तो उस बच्चे को करना है फ्रीज। फेयर एनफ। फ्लोट किसे करना है? फ्लोट लेट से कि किसी बच्चे ने 1 से लेकर 30 ऑप्शन भर रखे और 30वां ऑप्शन जो है वो लेट से ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का आईटी है, उसके ऊपर लेट से 21st नंबर जो है वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का सीएस है और बाकी बड़ा ऑप्शन बाकी भी है। ठीक है। फ्लोट का मतलब ये हो गया कि मैं टेंटेटिवली तो ये जो मेरे को 30th नंबर पर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल रहा है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। अगर मुझे ऊपर कोई सीट नहीं मिली आगे वाले राउंड में तो ये वाले सीट तो मैं ले लूंगा। ठीक है। लेकिन अगर अगले राउंड के अंदर ऊपर कोई जगह खाली होती है किसी भी कारण से, कोई बच्चा मान लो लेट से कि है ना ड्रॉप ले रहा है या लेट से कोई बच्चा है ना बिट सेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, किसी भी कारण से अगर ऊपर कोई बच्चा शिफ्ट हो जाता है तो मुझे आप ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट कर दो। ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट करने का मतलब ये कि मुझसे वापस से नहीं पूछा जाएगा। अगर मान लो कि ऊपर सीट खाली है लेट से कि 29वें नंबर पे, 28वें नंबर पे, 27वें नंबर पे अगर कोई सीट खाली है तो ऑटोमेटिकली मुझे वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, इसे हम बोलते हैं फ्लोट। तो फ्लोट में क्या होगा कि आपके पास जो 30th ऑप्शन है वो तो आपके पास फ्रीज है, वो तो फिक्स है, उससे आप नीचे नहीं जा सकते। लेकिन अगर ऊपर जगह खाली है तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट कर देंगे आपसे बिना पूछे, अगर आपने फ्लोट वाले ऑप्शन को टिक किया तो फ्लोट सबसे बेस्ट है। फ्लोट कहता है कि नीचे तो जा नहीं सकता और ऊपर अगर कोई भी जगह हो तो प्लीज आप मुझे वहां शिफ्ट कर दो, आई एम रेडी टू गो देयर। ठीक, ये मेरे पास हो गया फ्लोट। नेक्स्ट है स्लाइड। स्लाइड ये कहता है कि यार ना मैं है ना ट्रिपल आईटी इलाहाबादी जाऊंगा और इस 30 के ऊपर लेट से 2 ऑप्शन ऐसे हैं
जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के हैं, बाकी सारे ऑप्शंस तो किसी और कॉलेज के हैं। तो प्लीज ना, अगर इन दो ऑप्शन में से कोई जगह खाली होती है तो मुझे आप वहां शिफ्ट कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लाइड तो ये कहता है कि इस ऑप्शन के ऊपर जो मैंने ऑप्शन भर रखे हैं वहां कोई भी जगह खाली हो मुझे वहां शिफ्ट कर दो। स्लाइड ये कहता है कि मेरे इस कॉलेज को, जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है, इस कॉलेज के अगर ऊपर कोई ऑप्शन बढ़िया है तो आप मुझे वहां शिफ्ट कर दो अगर जगह मिलती है तो स्लाइड के अंदर उसी कॉलेज में शिफ्ट करेंगे, फ्लोट में किसी भी कॉलेज में शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले में। नीचे जाने का कोई टेंशन नहीं है, जाओगे तो ऊपर ही जाओगे, मतलब ऑफ कोर्स ऑप्शंस के अंदर, एंड नीचे जाने का बड़ा कोई ऑप्शन है नहीं, और ऊपर भी तभी जाओगे जब ऑफ कोर्स बड़ा आपकी रैंक वगैरह वहां पर मैच कर रही होगी, वहां पर किसी न किसी जगह कोई खाली खाली की होगी। तो बेस्ट ऑप्शन बड़ा ऑफ कोर्स कौन सा हो गया? फ्लोट बेस्ट ऑप्शन हो गया। स्लाइड उन बच्चों के लिए हो गया जिनको ऐसा लगता है कि हमने ऑप्शन भर तो दिए, ऑप्शन भरते वक्त मैंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार जो मेरे को ऑप्शन मिला ना, ये कॉलेज बढ़िया है, मैं तो इस कॉलेज के अलावा कहीं नहीं जाना चाहता। हाँ, इसके ऊपर कुछ ऐसे ऑप्शन हैं ब्रांचेस के, जो ब्रांचेस बेटर हैं और कॉलेज यही है, तो मैं उसको स्लाइड कर देता हूं। जैसे ही आपने राउंड 1 के अंदर फ्लोट कर दिया, यही काम आप बेटा राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में कर सकते हो। आप राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के अंदर फ्लोट भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी भी राउंड में अगर स्लाइड कर दिया तो आप अब अगले राउंड के अंदर सिर्फ स्लाइड ही कर सकते हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। फ्लोट वाला बच्चा आगे वाले ऑप्शंस में फ्लोट भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने एक बार स्लाइड चूज कर लिया तो आगे वाले राउंड्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्लाइड ही कर सकते हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। और फ्रीज कर दिया तो ऑफकोर्स बेटा आपका वो वाला कॉलेज और ब्रांच फिक्स ही हो गया। फ्लोट में बेटा आपको ऊपर वाले कोई भी ऑप्शन दे देंगे, स्लाइड में ऊपर वाले वही ऑप्शन देंगे जहां पर आपको सेम कॉलेज मिल रही हो। इस राउंड में अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आपका डन है। इस राउंड में अगर आपने फ्लोट कर दिया तो आप आगे वाले राउंड में फ्लोट और स्लाइड कुछ भी कर सकते हो। अगर आप इस राउंड के अंदर मान लो स्लाइड करते हो तो आप आगे वाले राउंड में सिर्फ और सिर्फ स्लाइड ही कर सकते हो। एक बार अगर स्लाइड कर दिया तो आगे वाले ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ स्लाइड ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो अनडाउटेडली फ्लोट जो है सबसे बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट इज, वैसे तो खैर बेटा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपलोड कर दिए होंगे, बट फिर भी अगर मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने अभी अपलोड नहीं किया है तो आप अभी भी अपलोड कर सकते हो। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट। बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से बिजनेस रूल्स में या तो पेज नंबर 92 पे होगा या 100 पे होगा, चेक कर लेना। अनेक्शर नंबर 7 है। किसी किसी बच्चे को बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट में अगर इशू है तो बता देता हूं कि जो अपना बिजनेस रूल्स है, आप जैसे जोसा के पोर्टल जाओगे तो बिजनेस रूल्स नाम से पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें शायद पेज नंबर 92 या 100 पर अनेक्शर नंबर 7 होगा, उसका प्रिंट आउट लीजिए और वो प्रिंट आउट आप किसी भी डॉक्टर से आप फिल करवा लीजिए। उसमें उन डॉक्टर की बड़ा जो सील होगी वो भी डिमांड करेंगे और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी डिमांड करेंगे और उनसे आप भरवा लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा होता है, बहुत ऐसे हाई फाई चीज नहीं है। जेई मेन का बड़ा जो एडमिट कार्ड है ना वो चाहिए होगा। ऑफ कोर्स जेई मेन का एडमिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को चाहिए जो एनआईटी प्लस सिस्टम में जा रहे हैं, एनआईटी ट्रिपेट में जा रहे हैं। जो आईटी वाले बच्चे हैं उनको बड़ा ये एडमिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। क्रॉस्ड बैंक चेक ही होगा और बड़ा पासबुक की कॉपी चाहिए होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनकी बड़ा कैटेगरी है उनको देनी है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट और बड़ा जो बाहर वाले जो बच्चे हैं उनका जो डीएस और जो पर्सनल ऑफ इंटरनेट इंडियन ओवरसीज का जो कार्ड आता है ना बड़ा, उनका जो कार्ड है उनकी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ये वाले बेटा सिर्फ और सिर्फ किनको देने, जो बाहर वाले जो बच्चे हैं जो वैसे हैं इंडियन लेकिन रहते बाहर हैं उनके लिए। बाकी बच्चे बड़ा अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड कर दें। हालांकि मोस्टली बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होंगे, कुछ अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने रह गए तो आप अभी कर सकते हो उनको, ठीक है। नेक्स्ट इज फीस की अगर बात करें तो एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनकी बेटा सीट एक्सेप्टेंस फीस होगी एसएएफ, वो 15,000 है। बाकी बच्चों की 30,000 है। इसमें से 5,000 जो फीस है वो बेटा आपकी जोसा की फीस है। बाकी जो फीस है वो आपकी कॉलेज फीस के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो लेट्स से किसी बच्चे ने अगर 30,000 जमा कराएं तो 25,000 फीस आपकी कॉलेज को शिफ्ट कर दी जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट बेटा ऑफ कोर्स यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान सब बेटा एक्सेप्टेबल है, कोई कैसे खास दिक्कत है नहीं। टाइमली बेटा सारे सारे आपको काम करने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर कमी होगी तो उस कमी को वो लोग आपको बताएंगे, जोसा वाले आपको बताएंगे, और इसको बोलते हैं क्वेरी जनरेट करना। हालांकि क्वेरी जनरेशन के अंदर वो लोग आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल करते हैं, लेकिन आप लगातार जो जोसा का जो पोर्टल है ना वो जरूर देखते रहेंगे क्या कोई क्वेरी जनरेट हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई क्वेरी जनरेट नहीं हुई इट मींस एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेरी जनरेट हो गई है इस बात का मतलब यह है कि कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है कि बेटा पूरी ढंग से स्कैन्ड ना हो, कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो तो आपको बता देंगे। जैसे बता देंगे आपको बताएंगे कि यार ये वाला डॉक्यूमेंट वापस से अपलोड कर दो, इस वाले डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी नहीं है, ये वाला डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो आप जो भी क्वेरी जनरेट होती हो उसका आप रिप्लाई बड़े आराम से दे दीजिएगा। मोस्टली केसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी बात की क्वेरी जनरेट होती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसकी डेट सही नहीं है। जैसे मान लो कि ओबीसी वाला कोई बच्चा है और उसने 1 अप्रैल 2025 से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट दे दिया तो बोल देंगे यार ये
नहीं चलेगा, 1 अप्रैल के बाद वाला दो, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कि लेट से किसी बच्चे का जो डॉक्यूमेंट है वो ढंग से स्कैन नहीं हुआ, मतलब उसकी फोटो अच्छी नहीं है, तो ऐसे केस में वो फोटो के लिए बोलेंगे अरे फोटो वापस से दे दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है। अगर आपने ये वाला काम नहीं किया, मतलब क्वेरी उन्होंने जनरेट की और आपने उस क्वेरी के हिसाब से अगर रिप्लाई नहीं किया, तो ऑफकोर्स आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आपको वहां से बाहर निकाल देंगे और ऑफकोर्स अगले राउंड में आप वाली सीट किसी और बच्चे को दे देंगे, ठीक है। बेटा डेडलाइन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, ठीक है। मैं इस बात को बड़ा क्लियर कर दूं, चाहे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हो, ये जो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला जो काम है, जिसमें आपको है ना फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड करना है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अगर रह गए हैं तो अपलोड करने हैं, और आपको जो SAF वाली फीस है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी है, ये सारे के सारे काम जो है वो 18 जून को शाम को 5 बजे तक कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अगले एक दिन के अंदर वो लोग वापस से सारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे और अगर कोई क्वेरी जनरेट होती है तो उसका रिप्लाई 20 जून को शाम को 5 बजे से पहले करना है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि क्वेरीज जो जनरेट होंगी वो 18 जून से 20 जून के बीच में होंगी। क्वेरीज पहले भी जनरेट हो सकती है। जैसे मान लो कि लेट से 14 जून को किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, फॉर एग्जांपल, उसने बिल्कुल काम एकदम 14 जून को बढ़िया से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, फीस जमा करा दी, सारा काम बढ़िया है, डॉक्यूमेंट्स पहले से अपलोड भी थे, ठीक है, कोई कमी था तो उसमें 14 जून को कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि 17 जून को ही क्वेरी जनरेट हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि 18 और 20 के बीच में क्वेरी जनरेट होगी, क्वेरी कभी भी जनरेट हो सकती है। आपका जो रिप्लाई है, आपका जो भी उस क्वेरी का जो रेस्पॉन्स है, वो 20 जून को शाम को 5 बजे से पहले पहले अपलोड हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो ऑफकोर्स बेटा आपकी जो सीट है वो खारिज हो जाएगी। फेयर एनफ, आगे चले। नेक्स्ट इज बेटा, अगर आप डेडलाइन में अगर मान लो कि मिस करते हो, है ना, जो समय पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो क्या होगा, बाहर निकाल देंगे और क्या, तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा, मैं समझा चुका हूं आपको बेटा फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का बड़ा मतलब क्या है। अपग्रेडेशन जो भी होगा वो ऑफकोर्स बेटा दो बातों पे होगा, मतलब चॉइस फिलिंग पे और आपकी रैंक पे, और ऑफकोर्स अवेलेबिलिटी के ऊपर ऊपर किसी बच्चे ने जगह छोड़ी है या नहीं छोड़ी, इसके बेसिस पे होगा। वी नो इट वेरी वेल। बट अगेन करना क्या है, बेटा जो सीट अलॉटमेंट है उसको बेटा डाउनलोड करें, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड को बेटा क्लिक करें, अपलोड डॉक्यूमेंट, अगर सारे अपलोड है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, और अगर अपलोड नहीं तो कर देना। बेटा सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको जमा करानी है, और अगर कोई क्वेरी जनरेट हो तो उसको रिप्लाई करनी है। मैं एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर और बोल देता हूं, और वो ये है कि जो भी बच्चे NIT प्लस सिस्टम में जा रहे हैं वो इस बात को याद रखना, हालांकि इस वीडियो के लिए वो बात है नहीं, बट वो याद रखना कि जुलाई के लास्ट वीक के अंदर आपको एक पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा करानी है। हालांकि मैं उस टाइम वापस से याद दिला दूंगा, और वो अगर पार्शियल एडमिशन फीस सिर्फ और सिर्फ NIT प्लस सिस्टम वाले बच्चों के लिए है, और वो कब है, वो है जुलाई के लास्ट वीक के अंदर। इसे PAF बोलेंगे बेटा, इसे SF बोलेंगे। अभी PAF जमा नहीं कराना, अभी सिर्फ और सिर्फ SF जमा करानी है, और जो PAF है ये 40,000 के आसपास की फीस होगी, और वो सारे सारे कॉलेज में ही शिफ्ट होगी, ठीक है। ये जो सवाल अपने पास नहीं रखेंगे, SF में तो 5,000 रुपीज फिर भी जो सवाल रखते हैं, ठीक। बेटा ठीक है, लॉगिन वगैरह तुम जानते हो बेटा, जेई मेन का जो एडमिट कार्ड है, जो जेई मेन का जो एप्लीकेशन नंबर है वो एडमिट कार्ड है, और वही बेटा आपका उसका पासवर्ड है। आप बेटा लगातार जो सका जो पोर्टल उसको लगातार चेक करते रहें, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बेटा सॉफ्ट कॉपी लगातार अपने पास रेडी रखें। फीस स्ट्रक्चर बेटा अगर पता करना हो किसी भी इंस्टीट्यूट का तो जोसा नहीं बताएगा, वो तो ऑफकोर्स उस इंस्टीट्यूट का जो पोर्टल होगा उसको लगातार चेक कर सकते हो, ठीक है। यही सब बड़ी बातें अपनी सारी सारी तैयार रखें। और मैं एक छोटा सा पॉइंट और बोलता हूँ, जैसे कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ना CSAB में क्या होगा, ऑल्दो CSAB में क्या होगा मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन CSAB ऐसे मान के चल सकते हो कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड जो है वो एक तरीके से NIT प्लस सिस्टम वालों के लिए 7वां राउंड है, जिसमें से 6 राउंड तो आपके जेई वाले जोसा वाले हो गए जो एडवांस वाले बच्चों के साथ है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे 6 राउंड खत्म होंगे जोसा के, उसके बाद वो एक लिस्ट निकालेंगे जुलाई के लास्ट वीक के आसपास, उसमें आपको बता देंगे कि यार देखो ये वाली सीटें खाली हैं अभी भी NITs और IIITs और GFTI के लिए, उसके लिए वो अलग से एक बार वापस से चॉइसेस फिल करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उन कॉलेजेस और उन ब्रांचेस के लिए जहां पर कोई ना कोई सीट खाली है। उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है जिस बच्चे ने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट किया हो वो बच्चा भी CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। जोसा के अंदर किसी बच्चे ने अगर मान लो IIT ले ली हो तो वो बच्चा ऑफकोर्स बेटा वहां पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन जोसा के अंदर कोई बच्चा मान लो कि लास्ट तक चलते चलते
फ्लोट ही किए जा रहे हैं बड़ा, वो बच्चा अगर चाहे तो सी सैब में पार्टिसिपेट कर सकता है। छठे राउंड में वापस से पूछेंगे उस बच्चे से कि आप सातवें राउंड में सी सैब में जाना चाहोगे, यहीं पर फ्रीज करना चाहोगे। अगर आपने फ्रीज कर लिया तो ठीक है, अगर आप चाहो तो छठे राउंड से वापस से सातवें राउंड में सी सैब में जा सकता है बच्चा, कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सी सैब में कोई बच्चा अगर फ्रेश जाना चाहे तो फ्रेश जा सकता है, और अगर कोई बच्चा छठे राउंड तक अगर मान लो कि एनआईटी प्लस सिस्टम की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता रहे और उसका वापस से फ्लोट करके बेटा वो आगे भी जा सकता है। उसके अगेन जो एक्चुअल जो नॉर्म्स होंगे, एक्चुअल जो बड़ा गाइडलाइंस होंगी, वो वापस से सीसैप वाले बताएंगे, और मैं अगेन किसी न किसी वीडियो के थ्रू आपको उसके बारे में बता ही दूंगा। मेरे ख्याल से मैंने सारे बातें बड़ा क्लियर कर दी हैं। मैं फिर से जो सबसे मेन पॉइंट है बेटा मैं वापस से बोल देता हूं, मेन पॉइंट यही, कोई बच्चा ये ना सोचे कि मुझे सेकंड राउंड में जाना है तो मैं सारे काम नहीं करूंगा। सीट एक्सेप्ट करना कंपलसरी है अगर आप राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में जा रहे हो। हाँ, पहले राउंड में कुछ मिला ही ना हो तो कोई बात नहीं, अगर कुछ मिल गया है और जो समय पार्टिसिपेट करना है तो सारे प्रोसेस करना कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट सबमिट करना, फ्रीज फ्लोट स्लाइड करना, और ऑफ कोर्स आपके एसएफ वाली फीस को जमा कराना कंपलसरी है। ठीक है, कोई बेटा और बात रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट।